मैं उनकी टीम मेरे से संपर्क में थी और जैसे उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी आए हैं, उस दिन से तो पहले मुझे बात भूख लगना बंद हो गई और मैं रात को सोना बंद कर गया और मैं हर लम्हे को जीने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़ा कद है और बहुत पवित्र आत्मा है। और मैं जब उनसे सुना और जब पुलिस वाले मुझसे फ़ोन करके कहे कौन आ रहा है, मैंने कहा आपको जो जानकारी मिल रही है वो शेर आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है, तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया। मैंने कहा मुझे भी पहले नहीं पता था कि वो आ रहे हैं। एकाएक सारी चीज़ें संभालना मुश्किल होता है, हमारी भी तो जिम्मेदारी, हम पुलिस के लोग हैं। मैंने कहा ठीक है संभालिए। और जैसे जैसे राहुल गांधी आए तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, तो मैंने कहा सर जय श्री कृष्णा, और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जंतर मंतर सीजीपी के प्रोटेस्ट में कि जो मैं अपनी बात रख रहा था, मैं चाहता था कि मेरी बात दूर से लोगों तक पहुंचे कि जिस तरीके से सरकार का अड़ियल रवैया, वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, जैसा उनका पैटर्न रहा है कि अपनी आवाज़ों को दबाने के लिए हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि डराया जा सके। लेकिन मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बात से राहुल जी इतने प्रभावित होंगे कि वो मेरे गरीब के जो घर भी आ जाएंगे। मैंने मेहनत कर आबादी के, अगर वो मेरे यहाँ आए थे तो मैंने जब उनसे पूछा, मुझे मालूम है ये वो शख्स है जिसने सारी दुनिया का छल कपट और इस सरकार ने और इसके समर्थकों ने और इस देश के सबसे बड़े संगठन ने उनको इस बात की सज़ा दी कि वो गांधी परिवार में जन्मे। उन्हें इस बात की सज़ा दी कि उनके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी। उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि वो सोनिया और राजीव के बेटे हैं। उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया कि वो प्रियंका के भाई हैं। उन पे जितना उन्हें प्रताड़ित किया गया, मैं उनकी तारीफ़ में कसीदे नहीं पढ़ रहा, मेरी कुछ बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए आप। जब उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि पत्थर का भी सीना पिघल जाए, वो बह जाता पानी में, लेकिन वो इंसान होने के बाद भी अपने हौसले को बनाए रखा। और इस हौसले को मतलब उन्होंने हर अपमान का हर विष पिया और किसी से उसकी निंदा भी नहीं करी कि मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन वो एक पढ़े लिखे काबिल और समझदार व्यक्ति है। जब रात को 2 बजे निर्धन व्यक्ति के पास जाते हैं एम्स और पूछते हैं कि क्या पीड़ा है, तो वो महसूस करने की कोशिश करते हैं देश की बड़ी बहुसंख्यक आबादी जो गरीब है, धर्म जाति के हिसाब से नहीं, आर्थिक तौर पे जो सबसे पिछड़े हैं, उनकी जो इस देश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उनकी जीवन को जब वो महसूस करने के लिए ऑटो ड्राइवर से बात करते हैं, टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं, राजमिस्त्री बेलदारों से बात करते हैं और डेली वर्कर से बात करते हैं, मोची से कूली से बात करते हैं। और जब वो लगातार इन चीज़ों से बात करते हैं तो मैं मेहनत कर आबादी से आता हूँ और मैं अक्सर मज़दूरों की बात करता हूँ, उनके बेहतर जीवन की बात करता हूँ। तो जब मुझे राहुल जी मिले तो मैंने उनसे कहा कि हम आपसे उम्मीद करते हैं सर कि पूरे देश में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है, दिल्ली में जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही, यहाँ 18 से 22 है, लेकिन हकीकत में महिलाओं को 6 से 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ये असमानता क्यों, ये आर्थिक शोषण क्यों, ये सामाजिक शोषण क्यों। मजदूरों का हक नहीं मरना चाहिए। आप जब सरकार में आए तो मतलब उन्हें लाभ भारती ना बना के उनकी मेहनत का हक उन्हें मिले, इस तरीके की व्यवस्था बनाइएगा कि वो कानून ज़मीन पर लागू हों।